आज समाचार पत्र के माध्यम से यह पता चला कि धारगुमगढ़ में बन रहे प्रस्तावित हवाई अड्डे के ज़मीन के संबंध में राज्य सरकार ने क्लियरेंस दे दिया है। अब उसको भारत सरकार के संबंधित विभाग से क्लियरेंस लेके आगे बढ़ रहा है। 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि नई प्रतिनिधि, नई सरकार उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी कुशलता से काम करेंगे। धारगुमगढ़ में हवाई अड्डा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी, ग्रामीण स्तर में कितना सुधार होगा, इस सोच की बात है। मुझे लगता है कि चकुलिया के चावल अब अमेरिका में खाएंगे। चकुलिया का पानी, अभी हम लोग पानी लेते हैं, जो चकुलिया का जो घाटशिला का पानी है, वहाँ का पानी पी लिए तो पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तांबा, सोना, चांदी अंदर में है, इसलिए उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। विकास की गति और आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं करीब 10 वर्षों तक आदित्यपुर डेवलपमेंट में था। आदित्यपुर के मास्टर प्लान में सिडनी से बाएं तरफ जब हम जाते हैं सरायकेला, उस तरफ एक हवाई अड्डा का प्रपोजल था। उस समय में मास्टर साहब और मिस्टर A.K. श्रीवास्तव थे, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ प्लानर। हमारे YN झा साहब उस समय ADM थे आदित्यपुर डेवलपमेंट के। आदित्यपुर डेवलपमेंट विकास प्राधिकार नहीं हुआ था, तब से मैटर चल रहा है और प्रस्तावित था कि वहाँ काम करेंगे। उस समय भी इस पर जोर होता था कि हमको हवाई अड्डा तो बनाना है, लेकिन इतना बड़ा जगह रहने चाहिए कि भविष्य में कभी विस्तार हो तो उसमें गड़बड़ी नहीं हो। मेरा एक ही निवेदन है, बने, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जब इस जगह का विस्तार होगा फिर दूसरा हवाई अड्डा रोज रोज नहीं बनता है। तो ध्यान में हम समझते हैं कि हमारी जो प्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो उसका ध्यान में रखेंगे। इसके पहले मैं करीब 2 साल से लिखते आया हूँ कि आपको सोनारी में हवाई जहाज़ का हवाई अड्डा है। पहले हवाई जहाज़ उतरता था यहाँ से कलकत्ता, भुवनेश्वर, यहाँ से पटना, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ बराबर हम लोग जाया करते थे। बहुत सा टेक्निकल रीज़न था जिससे बंद हो गया, या वो पैसा भी ज़्यादा लगता इसलिए बंद हो गया होगा। वैसे सरकार ने एक नीति बनाई थी, ये हम 500 या कितना किलोमीटर था कि 222 रुपये से ज़्यादा नहीं लगे। उससे ज़्यादा स्टेट में अगर हवाई अड्डा में जाने में लगे तो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए संभवतः हजारीबाग, ये आपको देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर आदि को निश्चित किया गया कि साहब यहाँ पर लोकल हवाई जहाज रहेगा, यहाँ से कलकत्ता जाएगा और आपको रांची जाएगा। ये योजना तो है कि वहाँ से टेकअप कर लेगा, लेकिन बहुत बड़ी योजना है। उसके साथ साथ मेरा ज़रूर इसमें सुझाव होगा कि हम भविष्य के प्लानिंग के अनुसार करें। एक मैंने सुझाव दिया था, सारे यहाँ के जितने एसोसिएशन जानते हैं, टाटा स्टील के मैनेजर जाकर भी लिखा था। उनका जवाब था कि ये जो कंपनी ऑपरेट करती है वो इस पर रजिस्टर दे सकती है। जितनी कंपनी ऑपरेट करती है रांची से दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बे, पूना, बेंगलोर, सब जगह हवाई जहाज जाता है। दिल्ली जाता है, 2-3 ट्रिप जाता है। दिल्ली तो 3 या 4 हवाई जहाज जाता है। मेरा उसमें अनुरोध हुआ, हम लोग यहाँ से जब जाते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से जब उतरते हैं कलकत्ता में, तो जो मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन पर ही हम अपने चेकिंग हो जाता है और सीधे हम चले जाते हैं वहाँ जहाँ हमको सिर्फ फिजिकल चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे पास जमशेदपुर में हवाई अड्डा है और हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमारा सामान का जो बैग का चेकिंग, हमारा चेकिंग सब यहाँ हो जाए और हमको हवाई जहाज में बैठने की कागज़ मिल जाए और हम यहाँ से कोई एक बंदोबस्त हो। जैसे अगर इंडियन एयरलाइंस है तो इंडियन एयरलाइंस की गाड़ी रहेगी, जितने स्टाफ रहेंगे बैठ जाएंगे, उसका भाड़ा हम देंगे।
ऐसे हमारा 1500 लगता है, उनको हो सकता है 800 दे, 700 दे, जो एक निर्धारित करिए, सीधे यहाँ से हम रांची जाएँ, वहाँ से उड़ान लेके दिल्ली चले जाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 2 घंटा बचत होगा। यहाँ जो हमारा जब चेकिंग हो जाएगा, बिस्तर ले लिया जाएगा सामान, तो वहाँ जाके सिर्फ हमको चेकिंग कराना पड़ेगा और सुरक्षा जांच करानी पड़ेगी, हम चले जाएंगे। तो अगर जो 10 बजे कोई हवाई जहाज जाता हो दिल्ली, तो हम सवेरे जाकर रात को आ भी सकेंगे, खर्चा कम लगेगा, आसानी होगा, यहाँ के व्यापार और व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि को, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, राजनीतिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, इस बात को आगे लेके बढ़ेगी। तो हम लोग को ये हवाई अड्डा बनने में हो सकता है कुछ देर लगे, जो स्वाभाविक चीज़ है, 2 दिन का तो काम नहीं है, और देर भी लगे तब तो हमको ये योजना अगर हम चालू करें तो हम लोग यहाँ से सवेरे से 4 बजे भोर में निकले, 5 बजे भोर में, तो शाम को 10 बजे भोर रात को हम दिल्ली से वापस आ सकते हैं, बम्बई वापस आ सकते हैं। सुविधा होगी, समय का बचाव होगा। ये मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि जो हवाई जहाज ऑपरेट करती है कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल लोग हैं, जो बराबर हवाई जहाज से यात्रा करता है, या आपको यहाँ MLA MP है, ज़रूर इस पर मदद करेंगे और कारगर होगा तो हमारा नक्शा बदल जाएगा। जय हिंद। क्या